हरिश्चंद्र ने आरती के थाल में हाथ लगा दिया। भद्रे, ये थाल मेरा नहीं, ये थाल किसी और का हो चुका, इसे एक तरफ रखो। तारावती कहने लगी महाराज हुआ क्या? बोले भद्रे मत पूछो, जितना दुख मुझे नहीं है उतने से ज्यादा दुख तुम्हें होगा अगर मेरी उदासी का कारण पूछो। रानी बोली महाराज मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। अर्धांगिनी का मतलब होता है पति के दुख सुख में साथ दे। बताइए। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा सुनो, नहीं मानती हो तो एक साधु आयो द्वार ले राज गयो रे, जुलम भयो रानी गजब भयो रे, जुलम भयो रानी गजब भयो रे। एक साधु आयो द्वार, एक साधु आयो द्वार ले राज गयो रे, जुलम भयो प्यारी गजब भयो रे, जुलम भयो रानी गजब भयो रे। रानी धन भी मेरा गया, धर्म भी मेरा गया, सुख भी मेरा गया, चैन भी मेरा गया। धन भी मेरा गया, धर्म भी मेरा गया, सुख भी मेरा गया, चैन भी मेरा गया। इतना भयो रानी, इतना भयो रानी बतलाई तीनों ने, जुलम भयो प्यारी गजब भयो रे, जुलम भयो रानी गजब भयो रे। एक साधु ने आकर सारा राजपाट ले लिया है। तारा क्या तुम मेरे साथ ही काम कर सकती हो? बोले क्या? तारा क्या तुम मेरे साथ बिक सकती हो? तारा कहने लगी प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं? कहने के लिए शरीर मेरा है, इस तन पर है अधिकार, तुम्हें चाहे सो दशा बनाए डालो, और बिकने की कौन है बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाए डालो। ये कहने के लिए प्रभु शरीर मेरा है, लेकिन इस शरीर पर आपका पूर्ण अधिकार है। राजा रानी चलकर के विश्वामित्र के पास आए। बोले महाराज आप हम तीनों प्राणियों को बेच दीजिए। विश्वामित्र बोले माँ तेरी पत्नी तेरे साथ बिक सकती है? बोले बिल्कुल प्रभु। कहाँ है तेरी पत्नी? तारा सामने निकल के आई। वाह तेरी पत्नी तेरे साथ बिक सकती है। राजन एक बात बताओ, मैं तुम्हें कहाँ ले जाकर बेचूंगा? हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज हमारे राज्य से बाहर एक काशी नगरी हमारे राज्य से बाहर बसी है, जो भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल पर बसाई है। प्रभु उस राज्य में बड़ी बड़ी धनवान रहते हैं, वहां चलकर आप हमें बेच देना। विश्वामित्र बोले ठीक है, लेकिन एक बात सुनो, तुम लोग ये सोने के वस्त्र आभूषण पहनकर खड़े हो, तुम्हें कौन खरीद लेगा? इन्हें उतारिए, फटे पुराने वस्त्र पहनिए। मेरी माँ रानी को सब श्रृंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है, राजा पर केवल धोती है, बेटा पे फटी लंगोटी है। तीनों प्राणी बिकने के लिए चल दिए। चलते चलते अपनी जन्मभूमि राजधानी को प्रणाम किया। जब प्रणाम किया, राज्य के लोग दौड़ दौड़ कर हरिश्चंद्र के पैरों पर गिरने लगे। प्रभु मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे छोड़कर मत जाइए, आपके बिना हम प्रजावासी नहीं जी पाएंगे।
हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़े, विश्वामित्र से जवाब दिया, महाराज मेरी प्रजा को कभी किसी प्रकार का कष्ट मत देना, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा को प्रजा नहीं, अपनी प्रजा को अपना बेटे समाने से पाला है। विश्वामित्र बोले, हरिश्चंद्र मेरी प्रजा और मेरी इच्छा करेगी तो खुश रखूंगा, मेरी इच्छा करेगी तो दुखी रखूंगा। तू कहने वाला कौन है? अरे चल निकल। भैया चल दिए तीनों प्राणी, रो रो कर राजधानी को प्रणाम करते हुए, अब प्रणाम करहो राजधानी, अब प्रणाम। तीनों प्राणियों ने रो रो कर प्रणाम किया, चलने लगे। कुछ दूरी पर जाकर मैया तारा जमीन पर पछाड़ कर गिर गई। स्वामी हमसे नहीं चला जाता। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा इस मुसीबत को देखकर क्या तुम भी मेरा साथ छोड़ना चाहती हो? तारा हिम्मत बांध करके चलो, काशी नगरी ज्यादा दूर नहीं है। तारा चल दिए। कुछ दूरी पर चल करके बेटा रोहित जमीन पर पछाड़ कर गिर गया। रोहित को जमीन पर देखा, तारा रोई के बोली, पिया मेरा इकलौता बेटा है, मर जाएगा, इसे बचा लीजिए। बोली, कि स्वामी सुत को लीव बचाई, नीर बेटा को पिलाई दियो रे। सैया लला को लीव बचाई, नीर रोहित को पिलाई दियो रे। महाराज मेरा इकलौता ही बेटा है, मर जाएगा ये, कहीं छाया में विश्राम कर लो, पुत्र को पानी पिला दो, खुद भी पी लो। बेटा रोहित मेरो बचगावे, जीवन में एक बार लग जावे। स्वामी छाया मिलियो सहताई, लला रोहित को बचाई लियो। स्वामी छाया मिलियो सहताई, लला रोहित को बचाई लियो। हरिश्चंद्र ने ये सुना, हरिश्चंद्र रोकर के बोले, तारा ओ रनिया धर्म में रो घट जाई, पुरानी धर्म में रो घट जाई, लला को गोद उठाई। जो मैं लला को नीर पिलाऊं, तो ना सतवादी कहलाऊं। तारा जो मैं लला को नीर पिलाऊं, तो ना सतवादी कहलाऊं। रनिया धर्म लिए तू बचाए, लला को गोद उठाई। रोते हैं बेटा
रोहित जमीन पर पड़ा है। पीछे मुड़ करके देखा, विश्वामित्र ने तीनों प्राणी जमीन पर पड़े हैं। विश्वामित्र कमंडल जल का लेकर आए, कहा ले हरिश्चंद्र, पानी खुद भी पी ले, बच्चे को भी पिला दे। अगर तीनों में से एक भी मर गया तो मेरा 20 बार सोना कम हो जाएगा। तब तक बेटा रोहित की मूर्छा जाग गई। रोहित आंखों में आंसू लेकर बोला, बाबा घाव पर नमक लगाने आए हैं आप? रोकर बेटा ने जवाब दिया, आप तो विप्र भर ज्ञानी हैं, पानी की हमें जरूरत नहीं, हम खुद ही पानी है। विश्वामित्र को क्रोध आया। विश्वामित्र कहने लगे, पड़ा पड़ा क्या कर रहा है, तो जल्दी चल। तीनों प्राणी गिरते उड़ते हुए जैसे तैसे, जेठ का महीना है, दोपहरी है, ऊपर से धूप नीचे से तपन, नंगे पैर गिरते उठते जैसे तैसे काशी नगरी में पहुंचे। काशी नगरी में विश्वामित्र ने बीच चौराहे पर खड़े होकर आवाज लगा दी, काशी के लोगों, काशी में हर तरह का बाजार लगते तुमने देखा होगा, लेकिन काशी के बीच में इंसान बिकते हुए बाजार लगते तुमने कभी नहीं देखा होगा। वो बाजार है इंसान बिकने वाला। मर्द को खरीदो 20 बार सोना, स्त्री को 20 बार सोना, बच्चे का 20 बार सोना, तीनों का मिलाकर के मोल 60 बार सोना है। क्या बोले? हाँ। सबसे पहले एक वेश्या निकल के आई। वेश्या बोली, महाराज इस स्त्री का क्या मोल है? 20 बार सोना। महाराज एक बात बोलूं? बोले क्या? मैं जाति की वेश्या हूँ, अगर आपको कोई, विश्वामित्र कहने लगे, देख इससे मुझे कोई मतलब नहीं, तू वेश्या है कौन है, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ 20 बार सोने से मतलब है। वेश्या कहने लगी, महाराज इस स्त्री को किसी को मत देना, अभी मैं सोना लेकर आ रही हूँ और इसे मैं ले जाऊंगा। मैया तारा का मोल करके वेश्या सोना लेने चली गई। मैया तारा को मालूम पड़ा कोई वेश्या मेरा मोल करके गई है। मैया तारा हाथ जोड़कर रो रो करके नारायण प्रभु से ध्यान करने लगी, प्रभु मेरी लाज बचाना, मेरी लाज बचाना, अगर वेश्या मुझे खरीद ले गई तो मेरा धर्म डिगा देगी। वेश्या उधर से 20 बार सोना लेके आ रही। भगवान ने माया रूपी बंदरों को, बरतइयों को छोड़ दिया। बंदर बरतइया उन वैश्याओं पर झपटे। जब वैश्याओं पर झपटे तो वैश्या वही धनमाल डालकर भाग गई। दोबारा लौटकर विश्वामित्र के पास नहीं आ पाई। थोड़ी देर बाद काशी नगरी से ही कालू मेहतर, जिसका नाम था प्रवीण चांडाल, से कालू मेहतर कहते थे, कालू मेहतर आया। महाराज इस मर्द का मोल क्या है? 20 बार सोना। 20 बार सोना दिया। हरिश्चंद्र की कलाई पकड़ी, लेकर चले, और जैसे ही लेकर चले तैसे ही तारा ने हरिश्चंद्र के पैर पकड़ लिए। महाराज ये क्या कर रहे हो? अगर आप हमसे पहले बिक गए तो पहली बात आपका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा, और दूसरी बात अगर आप हमसे पहले बिक गए तो इन महात्मा के ऋण से ऋण आप कभी नहीं हो सकते हो। तब तक ब्राह्मण ब्राह्मणी आकर तारा को भी खरीद लेते हैं। तारा को जैसे ही लेकर चले तैसे ही हरिश्चंद्र ने तारा का हाथ अपने हाथ में लिया और हरिश्चंद्र फूट फूट कर रोए और एक बात कही, तारा मुझे क्षमा कर देना। दुनिया में ऐसा कोई मर्द नहीं होगा जो अपनी औरत को अपने हाथों से बेचेगा। तारा और रोकर के हरिश्चंद्र बोले, कि रोकर राजानी जवाब दो, हम सब मर्यादा मिटती हैं, हमें वो पहले पाते हैं, अपनी प्यारी को बेचते हैं। रोकर राजा ने जवाब दो, हम सब मर्यादा
पहले पापी है अपनी प्यारी को बेचत नहीं। धर्म की खातिर पिछड़ी रहे धर्म को पीठ दिखाइयो ना। रोई रोई राजा रानी से कही रहेगी, रोई रोई राजा रानी से कही रहेगी। वो तो नीलन भैया वो तूने नीर बहाई, रोई रोई राजा रानी से कही रहेगी। हरिश्चंद्र तारा का हाथ पकड़ के फूट फूट के रोए। तब तक ब्राह्मणी जैसे ही तारा की कलाई पकड़ के लेके चली। 5 साल के बेटा रोहित ने अपनी माँ के साड़ी के पल्लू को पीछे से पकड़ लिया और रो कर के बोला, माँ हमें छोड़कर कहाँ जा रही हो? तुम्हारे बिन मैया मैं नहीं जी सकता। तारा जब कुछ नहीं बोली तो बेटा ने माँ का साड़ी का पल्लू तो छोड़ दिया, दौड़ करके ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए। रोहितास हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा करके बोला, हे ब्राह्मण देव, जैसे आपने हमें खरीद ली, मेरी माँ को खरीद लिया, वैसे ही आप हमें भी खरीद लीजिए, क्योंकि मैं अपनी माँ की बिन जी नहीं सकता। ब्राह्मण देव, मैं आपकी बहुत सेवा करूंगा, आपको भोजन दूंगा, जल भर के लाऊंगा, गाय चरा के लाया करूंगा, शाम को आप लेटोगे तो आपके पैर दबाया करूंगा। ब्राह्मण देव, मुझे मेरी माँ से दूर मत करिए, मुझे भी मेरी माँ के साथ ले चलो। ब्राह्मण देव, मेरी माँ रोहितास ने 5 साल के बेटा ने ब्राह्मणी के पैर पकड़कर गिड़गिड़ा कर जब प्रार्थना की, ब्राह्मण का दिल पिघल